तो चलिए आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं $50 मिलियन मैनेज करने वाले एक प्रो ट्रेडर की असली कहानी। ये सफर है केड विनयार्ड का, जो एक हारते हुए ट्रेडर से एक एलीट प्रोफेशनल बने। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। केट के अपने शब्दों में समंदर किनारे बैठ के लैम्बो से ट्रेडिंग करना, ये सब उनके हिसाब से एक दिखावा है, एक फेक न्यूज़ है। तो देखिए, एक तरफ है वो कल्पना जो हमें दिखाई जाती है कि रोज $4000 बनाना तो बच्चों का खेल है, और दूसरी तरफ है कड़वी हकीकत। ये एक ऐसी रातों रात मिली सफलता है जिसे पाने में 8 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष लगा। तो बात ये है कि केड की कहानी कोई रातों रात मिली कामयाबी की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि ये कहानी शुरू होती है बड़ी बड़ी नाकामियों से। चलिए उनके शुरुआती संघर्षों को देखते हैं, जहां मुनाफा कमाने से पहले बहुत दर्द था। जरा सोचिए, उस समय कोविड ट्रेडिंग बूम के दौरान केट के साथ वाले ट्रेडर्स हर महीने कितना कमा रहे थे? $1 मिलियन हर महीने। और इसी बीच एक दर्दनाक सच्चाई ये थी कि जहां उनके आसपास के लोग लाखों में खेल रहे थे, वहीं केड बड़ी मुश्किल से कुछ $1000 ही कमा पा रहे थे। आप सोच सकते हैं कि कितना मानसिक दबाव होगा। और ये जो पैसों का फर्क था, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ बन गया था। केट खुद कहते हैं कि अगर वो अपनी तुलना दूसरों से करते रहते तो सच में पागल हो जाते। और ये एक ऐसा स्ट्रगल है जिससे शायद बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। तो इस एक चीज पर फोकस करने की कीमत क्या थी? इसका असर उनकी सेहत पर पड़ रहा था। मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत, सब पर। नींद पूरी नहीं हो रही थी, खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा था, और एक्सरसाइज तो भूल ही जाइए। लेकिन फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो पल जब सब कुछ बदल गया। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी वजह थी जिन्होंने उनकी नाकामयाबी को कामयाबी में बदल दिया। तो ये जो बदलाव आया, इसके पीछे 2 बड़ी वजहें थीं। एक बाहरी, यानी ऐसे मेंटर्स जिन्होंने उन पर भरोसा दिखाया, और दूसरी वजह अंदरूनी थी। उन्होंने दूसरों से तुलना करना छोड़कर सिर्फ खुद से मुकाबला करना शुरू कर दिया। और मेंटरशिप का असर कितना गहरा था वो केट के इन शब्दों से पता चलता है। वो अपने मेंटर केविन के बारे में कहते हैं, ये कुछ ऐसा था जैसे मैं अंधेरे में भटक रहा था और किसी ने मेरे हाथ में एक टॉर्च थमा दी हो। एक बात साफ है, उनकी वापसी कोई एक दिन का चमत्कार नहीं थी। ये छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा था, जो धीरे धीरे रंग ला रहे थे। जैसे रविवार को आराम करने के बजाय ऑफिस जाकर काम करना, ये छोटे छोटे त्याग एक बड़ा बदलाव ला रहे थे। तो अब सवाल ये है कि एक एलीट ट्रेडर वाली मानसिकता बनती कैसे है? ये सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। चलिए इसी पर बात करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस के पीछे कुछ बहुत जरूरी स्तंभ थे, और ये सिर्फ ट्रेडिंग से जुड़े नहीं थे। जैसे एक सपोर्टिव पार्टनर का होना, फिजिकली फिट रहना, जिसके लिए उन्होंने जुजित्सु और बॉक्सिंग का सहारा लिया, मेडिटेशन करना, और सबसे जरूरी एक भरोसे वाला माहौल। और इसी भरोसे वाले माहौल को केड और उनके पार्टनर्स एक नाम देते हैं, गार्डन ऑफ ईडन। ये एक ऐसा ट्रेडिंग फ्लोर है जो भरोसे पर बना है, जहां ट्रेडर्स एक दूसरे की एनर्जी और आइडियाज से सीखते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। और ये बात किसी भी प्रो ट्रेडर के करियर का आधार है, रिस्क मैनेजमेंट और सर्वाइवल। जैसा कि केड कहते हैं, खेल में बने रहना बहुत जरूरी है। खेल का सबसे बड़ा हिस्सा ही खेल में बने रहना है। तो सवाल ये उठता है कि एक एलीट ट्रेडर असल में काम कैसे करता है? चलिए उन तरीकों और सोच को समझते हैं जो प्रो ट्रेडिंग की दुनिया को चलाते हैं, और इस गलतफहमी को दूर करते हैं कि ये कोई आसान कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला है। अक्सर लोगों के मन में, खासकर रिटेल ट्रेडर्स के मन में एक सवाल आता है, भाई एक बार प्रॉफिट होने लगे तो क्या रोजाना बस अपनी स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट करते रहना है? और इस सवाल का जवाब थोड़ा कड़वा है। केट साफ कहते हैं, आपकी जो भी बढ़त है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वो चली जाएगी। आपको या तो मार्केट के हिसाब से ढलना होगा या फिर आप खत्म हो जाएंगे। कॉपी पेस्ट यहाँ काम नहीं करता। तो केट का किसी भी ट्रेड को लेने का एक बहुत ही साफ 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले आता है आइडिया, मतलब ट्रेड के पीछे की मुख्य सोच क्या है। फिर आता है सेटअप, मतलब सही एंट्री पॉइंट क्या होगा। और आखिर में है एग्जीक्यूशन, यानी ट्रेड को कैसे लिया जाएगा, स्टॉप के जरिए, ऑप्शंस के जरिए वगैरह। तो अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल,
अगर किसी को इस प्रोफेशनल दुनिया में आना है तो नौकरी कैसे मिलेगी? इसके लिए क्या करना होगा? केड की सलाह है कि इस पूरी चीज को एक ट्रेड की तरह देखो। ये एक कमाल का एसिमेट्रिक ट्रेड है, मतलब नुकसान का चांस कम और फायदे का बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप घर पर अकेले ही ट्रेडिंग करते रहेंगे, लेकिन अगर बात बन गई तो फायदा अनलिमिटेड है। और केट कहते हैं ये एक बेहतरीन ट्रेड है, मैं तो ये ट्रेड किसी भी दिन लूंगा। मतलब कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो सकता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वो ये है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। नहीं, ये एक दिशा है, लगातार सुधार और आगे बढ़ते रहने का एक सफर है। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग की जो काल्पनिक दुनिया हमें दिखाई जाती है, उसका कौन सा हिस्सा हमारी असली तरक्की के रास्ते में आ रहा है? वो कौन सी गलत धारणा है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है?